जय हिंद बच्चों। आज की क्लासों में हम बात करने वाले हैं मैथ्स। मैथ्स के वह कौन से 5 चैप्टर है जिसे हम पढ़ने के बाद 100/100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। हम वह राज आपको बताने वाले हैं। वह हम 5 चैप्टर बताने वाले हैं और 3 ट्रिक बताने वाले हैं। वह 3 कौन सा ऐसे काम करेंगे जो आपको गणित में 100 में 100 अंक आ जाएंगे। मात्र वह 5 से 6 चैप्टर पढ़कर 5 से वह 6 चैप्टर पढ़कर आप 100 में 100 अंक ला सकते हैं। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। हम वह 3 काम आपको बताने वाले हैं, वह 5 के 5 चैप्टर्स बताने वाले हैं कि उसमें क्या क्या करना है, आपको क्या क्या पढ़ना है। टॉपर इस लास्ट समयों में उसी चैप्टर्स को पढ़ता है जो इन हम 5 चैप्टरों को बताए हैं। वही 5 चैप्टरों को पढ़कर टॉपर गणित में 100 में 100 अंक लाने का आज राज का हम अब पिटारा खोलने वाले हैं बच्चों। तो आप शुरू से अंत तक इस क्लासों में बने रहेंगे, हम ये सारे बातों को इसमें करेंगे। तो बच्चों हम बता दें कि गणित में आपको 100 में 100 लाने की वो कौन सी पहली राज है। तो पहले हम बताने वाले हैं बच्चों गणित के, जो आपको वीटीसी गणित के 5 चैप्टर्स जिसको आप कंप्लीट कर लेते हैं 5 से 6 चैप्टर्स, तो आपको 100 में 100 अंक ला सकते हैं। चाहे वह ऑब्जेक्टिव का हो, चाहे वह 2 नंबरी क्वेश्चन हो, चाहे वह 5 नंबरी क्वेश्चन हो। हम बच्चों आपको बताने वाले हैं। बच्चों तो चलिए हम बताने वाले वो कौन कौन से चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर्स गणित के वो 5 से 6 टॉप चैप्टर्स। पहला वास्तविक संख्या। बच्चों वास्तविक संख्या एक ऐसी संख्या है जिससे आपको 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 से 10 ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल आसान। तो बच्चों ये वास्तविक संख्या, वह पहला चैप्टर कौन सा हो जाएगा, वास्तविक संख्या। थोड़ा बहुत बच्चों आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होंगे, चाहे वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, कहीं ना कहीं आप पढ़े ही होंगे। तो हम बताने वाले बच्चों ये 5 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर हमारा है वास्तविक संख्या, जो आपको 14 मार्क्स का पूछा जाता है बिहार बोर्डों में। बच्चों आप विगत वर्षों के क्वेश्चन बैंक को उठाएंगे तो उसमें देखेंगे तो यही रहेगा। हम तीन चीज बताने वाले हैं बच्चों आपको, 3 राज जो आप गणित में 100 में 100 अंक ला सकते हैं इस 30 दिन, बचे हुए 30 दिनों में। वह कौन कौन से पॉइंट्स आपको करने हैं उसमें से एक आपको बताने वाले, क्वेश्चन बैंक भी आपको होंगे बच्चों। हम 3 बिंदु बताने वाले उसके। पहला हम बुक की 5 से 6 चैप्टर्स में से पहले वास्तविक संख्या। इसके बाद बच्चों 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। बच्चों इससे 5 से 6 ऑब्जेक्टिव। और आपको बता दें बच्चों इससे कभी कभी 2 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 1 दीर्घ उत्तरीय जिसका नाम ग्राफ है, 1 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, एक और रहते हैं। बच्चों हम वो क्वेश्चंस भी आपको सिलेक्ट करके पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आपको हम उपलब्ध करा देंगे। आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर ले, 10 से 11 तारीख तक आपको उस पर हम उपलब्ध करा देंगे। बच्चों 2 4 वाले रैखिक समीकरण जिससे आपके एक 5 मार्क्स के और 2 से 3 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन रहते हैं। बच्चों आपको अगला चैप्टर बताने वाले जिसे एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है बच्चों, पूछा ही जाता है। और 3 से 4 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2025 में बच्चों पूछा ही गया हुआ था। तीसरा चैप्टर से वह द्विघात समीकरण बच्चों, कौन सा है वह द्विघात समीकरण बच्चों। द्विघात समीकरण से बच्चों 3 से 4 आपको 3 से 4 बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस। बच्चों इसी से आपको शॉर्ट क्वेश्चन, इसी से बच्चों आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। द्विघात समीकरण से बच्चों क्या क्या पूछे जाएंगे, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय क्वेश्चन। बच्चों 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा ही जाता है बच्चों, और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। बच्चों इससे द्विघात समीकरण से बच्चों आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। क्या रहेंगे, 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों। इससे आपको 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक से दो लॉन्ग क्वेश्चन तो बनता ही बनता है बच्चों, 1 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन। और आपको बता दें बच्चों कि 3 से 4, इससे भी 3 से 4 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चंस बच्चों। इसका क्या बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस बनता है। क्या बनता है, शॉर्ट क्वेश्चंस। आप फिर से वंस मोर देख लीजिए बच्चों। इससे द्विघात समीकरण से आप विगत वर्षों के क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चों ऐसा पूछा ही हुआ है। तो बच्चों हम बता रहे हैं आपको, आगे चले जाइए बच्चों। इस वास्तविक संख्या से आपको हम बता दें कि आपको 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 8 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बच्चों।
और आपको इससे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों याद रखेंगे। चलिए हम इसी तरह आगे बढ़ते हैं। निर्देशांक, निर्देशांक से बच्चों आपको क्या पूछे जाएंगे, तो निर्देशांक से बच्चों हम बता दें आपको 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 5 से 10, किसी किसी साल 5 होगा, किसी किसी साल 10 होगा, इसी के बीच रहता है बच्चों। इससे आपको 3 से 4 आपको 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हर हाल में पूछे जाते हैं बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे। और बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन हम बता देते हैं, कई बार से ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन और ये पूछेगा, एक ही बार हम बता देते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। तो इसके 7.3 में जाएंगे, 7.3 में जाएंगे और तीसरा नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। तो बच्चों यही क्वेश्चन आपको बार बार 5 मार्क्स में पूछा है, कई बार पूछा हुआ है बच्चों, कई बार पूछा हुआ है। तो ये निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बच्चों आप जानते हैं त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो अकेले आपको फर्स्ट करा सकता है बच्चों। हम बता दें कि त्रिकोणमिति से अकेला बच्चों 25 से 30 गो सबसे बड़ा चैप्टर है बच्चों। 30 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। 30 से 25, 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अकेला चैप्टर से बच्चों। आपको 3 से 5 के बीच में बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे, त्रिकोणमिति से 3 से 5 गो, कम से कम 3 गो तो पूछना ही है बच्चों, और 5 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। किससे, त्रिकोणमिति से। और बच्चों इसको याद रखेंगे, इससे 2 से 2 लॉन्ग क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। 2 लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कहते हैं बच्चों, पूछा ही जाता है। अकेला ये चैप्टर है बच्चों, इसका वेटेज है अकेला। हम बताएंगे विदाउट प्रूफ नहीं, प्रूफ के साथ हम बता देते हैं बच्चों, और वो क्या क्या करना है। चलिए ये आपके हैं बच्चों लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25 से 30, शॉर्ट क्वेश्चन 3 से 5 और लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर हाल में। इसमें हाई एंड डिस्टेंस भी आ जाता है बच्चों। हाई एंड जो त्रिकोणमिति है वही हाई एंड डिस्टेंस का थोड़ा ही इसी का फॉर्मूला पूरा यूज होता है बच्चों। आइए हम सांख्यिकी की, ये लास्ट चैप्टर है बच्चों, बहुत आसान है। इससे हम आपको बता दें कि आपको इससे आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर हाल में आपको रहेंगे बच्चों, 5। उसके बाद आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन, 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे तो रहेंगे। और बच्चों एक तो लॉन्ग क्वेश्चंस बिहार बोर्ड पूछबे करता है, चाहे वह माध्य पूछे या माध्यिका पूछे या बहुलक। आपको हम अपने इसी चैनल पर बच्चों सांख्यिकी का पूरा बता चुका हूं, इस चैप्टर का पूरा बता चुका हूं कि सांख्यिकी में वह शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर आया हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं। तो बच्चों 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और 1 लॉन्ग क्वेश्चंस आप इस चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप इस चैप्टर को आसानी से कर सकते हैं। हम ऐसे सारे चैप्टरों का आपको हम इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे और सारे क्वेश्चनों को बताने वाले, जिसमें से आपको हम एक चैप्टर से आपको बता चुके हुए हैं आपको ये सांख्यिकी बता चुके हुए हैं। तो बच्चों ये चैप्टरों का वेटेज है, इस चैप्टरों से आपको हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स पूछे जाएंगे। अगर इतना चैप्टर ही आप कर लेते हैं बच्चों, तो हम बता रहे हैं 100 में 100 अंक लाने से फिक्स 2026 100 में 100 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये राज कोई नहीं बताएगा, इसी चैनल से बच्चों हम बता रहे हैं ये 100 में 100। अब बच्चों इसको प्रेस्टिक करने के लिए क्या करेंगे, हम वो 3 राज अभी भी बताए थे कि वीडियो में लंबे समय तक बने रहेंगे। 3 वो कौन से राज है, तो 3 से पहला राज बच्चों, आप तो पहले ये बुक को कंप्लीट करेंगे। बुक का गणित के टॉप 5-6 चैप्टर हो, ये बुक के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इस बुक को, आप गणित के बुक को, ये टॉप 5-6 चैप्टरों को हर हाल में कंप्लीट कर लीजिएगा, जिसमें हम 1 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। और बच्चों आपको हम 5 चैप्टर इसी चैनल पर कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चन उपलब्ध आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर, हम दोनों पर उपलब्ध करा देंगे बच्चों, ठीक है, बने रहिएगा। और आप कहीं भी पढ़े हैं, किसी भी सर से पढ़े हैं, तो आप इसमें से आप इस 6 चैप्टरों को कंप्लीट करवा लेंगे। टॉप जो करता है गणित में 100 में 100 लाता है, वह बच्चों इसी चीज को फॉलो करता है, इसी 6 चैप्टरों को वो बार बार पढ़ता है। लास्ट समय में सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, मात्र ये 5 से 6 चैप्टरों को पढ़ना है बच्चों। तो बच्चों हम बता दें
क्वेश्चन बैंक सभी शिक्षक कहते हैं पढ़ने के लिए। बच्चों हम आप बता रहे हैं क्वेश्चन बैंक 5 वर्षों के नहीं बच्चों 2018 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन बैंक को जब आप उठाएंगे तो आपको समझ में आएगा। नदी में तैरेंगे तब तो बताएंगे कि नदी में कितना पानी है, नदी में नहीं तैरेंगे तो कैसे बता सकते नदी। हमने विगत वर्षों में 100 गणित के बच्चों को अंक प्राप्त करवाया हुआ हूं। ठीक है बच्चों, तो आपको हम बता रहे हैं वह 2018 से लेकर 2025 तक, 2018 से 2025 तक आपको क्वेश्चन बैंक गणित को लगाना है और गणित के इसी 5 से 6 चैप्टरों से ही आपको 100 से अधिक अंक बन जाएंगे। 200 अंकों के परीक्षा होते हैं, 100 से 100 अंक बने जाएंगे। 2018 से लेकर 2025 तक जब उठाइएगा क्वेश्चन बैंक तो कहिएगा सर इसी 5 से 6 चैप्टरों से था। तो बच्चों हमारा 3 ट्रिक में क्या करना है, वह 3 काम अब हम बताने वाले हैं बच्चों। पहला, आपको इस 6 चैप्टरों को आपको करना है। हमने आपको बता दिया कितना से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो पहले बुक को कंप्लीट करना है 6 चैप्टर। पहला राज ये 6 चैप्टर, पहली राज 6 चैप्टर, दूसरी राज क्वेश्चन बैंक 2018 से लेकर 25 तक गणित की इसी 6 चैप्टरों को टच करना है। और तीसरी बच्चों हमारे बिहार बोर्ड इंटरनेट पर मॉडल सेट जारी करते हैं, उस मॉडलों सेटों को हमें तैयारी कर लेना है, इसे प्रेस्टी कर लेना है। 5 मॉडल सेट को आपको 100 में 100 अंक लाने से गणित में कोई नहीं रह सकता है। यही 3 राज है बच्चों, आपको हमने इस चैनल पर बताया। अगर आप बच्चों यह चीज आपको समझ में आता है, आपको 100 से 100 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बच्चों हम इसका गेस क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझ में आया होगा, आप भी 100 में 100 अंक लाइएगा और आप भी पताखा लहराइएगा। ऐसे ही हम और 4 सब्जेक्टों के चैप्टर बताने वाले हैं। कितना कितना चैप्टर पढ़कर आप भी उसमें 100 में 100 अंक प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, जय भारत बच्चों।